हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 11वां देखने वाले हैं और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपका जितना भी स्कोर होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कोशिश करिए कि आपके यहाँ पर 20 में से 17 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा सही हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में योग एवं नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो योग और नृत्य करती हुई मानव आकृतियां मिली हैं हमें फल सीमा से। फल सीमा की लोकेशन अगर पूछ ली जाए तो अल्मोड़ा से हमें ये मिला है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थल माना जाता है? तो मनु का निवास स्थल माना जाता है अलकापुरी को, और अलकापुरी को ही कुबेर की राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कुबेर की राजधानी किसे कहते हैं? अलकापुरी को कहते हैं। चमोली या फिर चमोली के आसपास के क्षेत्र को ही पूर्व काल में अलकापुरी के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है आज का, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, इसकी राजभाषा थी संस्कृत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी किसे माना जाता है? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में माना जाता है नंदा देवी को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नंदा देवी किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? कत्यूरी राजाओं की। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? यहाँ पर इसको चंद कर लेना। ठीक है, तो चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है। देखिए, मल्ला महल किला ये चंद शासकों ने बनाया है। राजबुंगा का किला और लाल मंडी किला भी चंद शासकों ने बनाई है। चांदपुर गढ़ का संबंध ही नहीं है चंद वंश से। ठीक है, ये तो पवार वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस राजा को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ माना जाता था? तो कौन सा राजा था जिसको शत्रुहंता भी कहा जाता था और युद्ध विशेषज्ञ भी कहा जाता था? वो था निम्बर देव। ठीक है, निम्बर देव का पुत्र आता है ईष्टगण। ठीक है, जो क्या करता है, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसे खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है आपको आयरन वॉल ऑफ इंडिया किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो सही आंसर है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, और एक दो खिलाड़ियों की ऐसी ही उपाधि और है, जैसे एक और फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? चाइना वॉल। तो चाइना वॉल किसे कहा जाता है? राम बहादुर छेत्री को। ठीक है, और एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं फयाज अहमद अंसारी, उनको स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खेल अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। नौवां प्रश्न है आज का, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसको कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया था, तो 27 अक्टूबर 1945 को इसको कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया। और कहाँ था ये पहले? आगरा में ये स्थित था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? आगरा में। लेकिन मई 1948 को इसको आगरा से उठाकर कहाँ लेकर आ गए? ये रानीखेत आ गए। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? रानीखेत है। और कब से है? 1948 से। और 1988 में इसके ऊपर क्या जारी किया गया था? एक डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया था। 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके संरक्षण में था? देखिए, मौलाराम जब गोरखों का यहाँ पर शासन हो गया था तो पवार वंश तो था ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, और 1790 के बाद कुमाऊं में गोरखा आ गए थे और 1804 के बाद गोरखे गढ़वाल में भी आ गए थे। तो उसके बाद मौलाराम को जो संरक्षण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रणजौर सिंह थापा के द्वारा। इसीलिए मौलाराम ने रणजौर सिंह थापा को क्या किस चीज़ की उपाधि दी है? आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया है वर्ल्ड लाइनर सीरीज़ में। ठीक है, वही उपाधि घनानंद खंडूरी को भी दी गई है और मौलाराम ने इनको भी वही कहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मौलाराम द्वारा रणजौर सिंह थापा को किस उपाधि या कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला है, एबाउट माउंट किस जिले में स्थित है? तो एबाउट माउंट जो है यहाँ स्थित है चंपावत जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, आज़ादी के समय हिमालयी राज्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, अभी वर्तमान में जो हिमालयी राज्य हैं इनकी संख्या है 12। ठीक है, 12 नहीं होगी, अब 10 होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अब केंद्रीय जो वो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो वर्तमान में मेरे हिसाब से तो 10 होनी चाहिए। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी
जो हिमालय राज्यों की संख्या थी इस आज़ादी के समय वो थी केवल एक थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उस समय केवल असम जो था वो एक हिमालयी राज्य था, ठीक है। दूसरे हिमालय राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को मान्यता दी जाती है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आप देख लेना कि 11 है कि 10 है, लेकिन उत्तराखंड 11वें नंबर का हिमालयी राज्य था, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड को हिमालयी राज्य कब घोषित किया गया, तो गठन के साथ ही, ठीक है, गठन के साथ ही उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में शामिल कर दिया गया था। अगला है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। तो भारत के इतिहास में अलकनंदा को हिरण्यवती नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बदाणी ताल किस जनपद में स्थित है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बदाणी ताल ऐसे ताल पूछ लिए जाते हैं, इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कूली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। देखिए कूली एजेंसी का जो सबसे पहला विचार दिया था वो दिया था गिरिजादत्त नैथानी ने, ठीक है। और इसमें इसके गठन में, कूली एजेंसी के गठन में अगर किसी का सर्वाधिक योगदान था तो वो किसका योगदान था, तारादत्त गैरोला का, ठीक है। और कूली एजेंसी जब स्थापित हो जाती है तो इसके पहले अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में इसकी पहली मीटिंग होती है, जोध सिंह नेगी की, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था, गिरिजादत्त नैथानी ने। योगदान किसका था और अध्यक्ष कौन बना था, ठीक है। अगला है, स्वामी सत्यदेव द्वारा किस स्थान पर वर्ष 1925 में एक अनाथालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि अनाथालय की स्थापना 1925 में, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव ने एक अनाथालय स्थापित किया था। आपको ऐसे पूछेगा, अल्मोड़ा में अनाथालय की स्थापना किसने की थी, स्वामी सत्यदेव ने। किस वर्ष की थी, 1925 में, ठीक है। 17वां प्रश्न है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में किस वर्ष अल्मोड़ा में सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो था ये लॉर्ड रिपन के टाइम पर आता है, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि जो भी दोषी अंग्रेज होते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगेंगे या उनके ऊपर जो फैसला देंगे वो भारतीय जज भी दे सकते हैं, ठीक है। उससे पहले ऐसा नहीं था, गोरा ही फैसला करता था, लेकिन वहाँ पर ये कहा गया कि भारतीय भी निर्णय ले सकते हैं जो दोषी अंग्रेज होंगे। इसके खिलाफ विरोध हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा का आयोजन किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1983 में, ठीक है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, 1883 होगा ये, ठीक है, 1883 होगा। ये सारे ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला है, किस नदी का पौराणिक नाम नवालिका है। तो नवालिका नदी पौराणिक नाम किसका है, नवालिका ये नाम है नयार नदी का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लंका नामक स्थान उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है। तो देखिए आपने सुना होगा लंका नामक स्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज का, उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति सम्मान कब दिया गया। तो ये सम्मान दिया गया था उत्तराखंड को वर्ष 2007 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर कितना स्कोर आपका होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आपका जितना भी स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।